हेलो स्टूडेंट, ओटन डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 6 का मैथ, जिसमें कि हम आज पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। ठीक है, जिसमें कि एक्सरसाइज 3.6 चलेगी। एक्सरसाइज 3.5 तक हम करा चुके हैं। अभी तक जिस किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर पहले उन वीडियोस को देखिए। ठीक है, चैप्टर का नाम आपका क्या है? प्लेइंग विद नंबर्स आपका चैप्टर का नाम है। ऐसा में आप बोलो जी सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं एक्सरसाइज में आपका क्या है। एक्सरसाइज 3.6। तो एक्सरसाइज 3.6 में देखेंगे हमारा क्या है। ठीक है, क्या लिखा? फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको इनका एचसीएफ बताना है। एचसीएफ तो आप बोलोगे सर हमको तो एचसीएफ आते हैं। ठीक है, एक बार अगर आपको कोई प्रॉब्लम है एचसीएफ करने में तो एक बार हम दोबारा से सीखते हैं कि एचसीएफ आप क्या होते हैं। ठीक है, पहले हम सीखते हैं एचसीएफ का मतलब आपका क्या होता है। एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है आपका एचसीएफ। अब बोलोगे जी सर। बड़े से बड़ा जो फैक्टर होते हैं वो अगर जो भी उनमें कॉमन होता है वही आपका एचसीएफ होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब एचसीएफ आप निकालोगे कैसे? अब 18 और 48 एचसीएफ निकालने के दो मेथड होते हैं। एक तो आपका फैक्टर मेथड होता है। मेथड कितने होते हैं? आप बोलो सर दो मेथड होते हैं। टू मेथड आपके होते हैं। फर्स्ट मेथड आपका होता है कौन सा? आप बोलोगे सर प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरा कौन सा होता है आपका? डिवीजन मेथड। तो हम दोनों ही मेथड आपको सिखाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहले देखेंगे कौन सा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको दोनों नंबर से, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, सभी के आपको अलग अलग क्या करने होंगे? अलग अलग आपको फैक्टर करने होंगे। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। जैसे ए आपका कौन क्या गिवन आपको? 18 और 48। तो इन दोनों के आपको अलग अलग फैक्टर करने हैं। कहाँ करने हैं आपको? अलग अलग फैक्टर करने हैं इनके। ठीक है, इनके आपको अलग अलग फैक्टर करने। अलग अलग फैक्टर कीजिए, कैसे होंगे आपके? 2 से डिवाइड करेंगे इसको। आप बोलो सर 9 बार, और 3 से हो गए 3 बार, और 3 से हो गए 1 बार। ठीक है, अब 2 से करेंगे इसको। 2 से 24 बार जाएगा आपका। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। 2 से करेंगे इसको, आपका 12 बार जाएगा। फिर ये आपका 2 से हो जाएगा 6 बार, फिर 2 से हो जाएगा आपका 3, और ये 3 से हो जाएगा आपको 1 टाइम। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें। अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो आपको कॉमन लेना होगा, जो चीज इसमें भी और इसमें भी। देखो 2 इसमें है आपका और 2 आपका इसमें भी। आप बोलोगे जी सर, तो आपका 2 आ जाएगा। 3 इसमें है, इसमें कहीं है 3। आप बोलो सर ये रहा 3। ये नहीं कि बस सेकंड नंबर पे ही, जैसे फर्स्ट नंबर पे 2 है तो फर्स्ट का ही आपने 2 लिया, सेकंड नंबर पे 3 है तो सेकंड नंबर पे 3। ऐसा नहीं है आपको, बस आपको देखना 3 इसमें है और 3 आपका इसमें भी है। आप बोलोगे जी सर, तो 3 आपका इसमें भी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये आपका 6 हो जाएगा। 3 2 जा 6। आगे सर आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं। देखो और कुछ कॉमन क्यों नहीं है? यहाँ पे आपका क्या है? 3 है। यहाँ पे और 2 बार कहीं 2 टाइम्स आपका 3 नहीं आ रहा। 3 बस आपको 1 टाइम आया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपको कोई भी 3 नहीं होगा। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर एचसीएफ हो जाएगा 6। ठीक है, अब ऐसे आपका 30 और 42। हम एक और बोर्ड ले लेते हैं अलग से। सेकंड वाला आपका क्या है? 30 और 42। 30 के आपको अलग फैक्टर करने होंगे, 42 के फैक्टर आपको अलग करने होंगे। कीजिए, अगर इसको 2 से करेंगे तो 15 टाइम्स होगा ये आपका। अब ये होगा 3 से 5 टाइम्स, और 5 से होगा 1 टाइम। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 42। अगर 42 को ऐसे ही करेंगे तो 2 से कितनी बार होगा? 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और आपका 3 से होगा 7 टाइम्स, और 7 से होगा आपका 1 टाइम। आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं आपका। ठीक है, आयसन में आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है।
ठीक है, अब आपको निकालना है HCF। क्या निकालना है? HCF। क्या निकालना है आपको? HCF। HCF देखो इसमें 2 है, इसमें भी आपका 2 है। ठीक है, तो यहाँ से आपका 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई 3 यहाँ है और आपका 3 यहाँ भी है। आप बोलोगे जी सर, तो यहाँ से आपका 3 आ जाएगा। 5 यहाँ है, आप बोलोगे सर 5 तो यहाँ नहीं, तो 5 हम नहीं लेंगे। ऐसा में आप बोलोगे जी सर 2 3 से कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 6 हो जाएगा। तो इनका HCF भी कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर इनका HCF भी आपका 6 आ जाएगा। फर्स्ट वाले का 6 आया था, इनका HCF कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 6 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है? थर्ड में बोला गया है 18 और 60। 18 और 60 का आपको HCF निकालना है। ठीक है, तो थर्ड में आपका क्या है? 18 है और आपका 60 है। तो दोनों के अलग अलग फैक्टर करेंगे। 2 से करेंगे 9 टाइम्स होगा आपका, फिर आपका 2 से होगा ही नहीं, अभी होगा 3 से 3 टाइम्स, और अभी कितना होगा? 3 से 1 टाइम। अगर इसको करेंगे 2 से आपका 30 टाइम्स होगा। ठीक है, और इसको 2 से करेंगे 15 टाइम्स होगा, और तो करेंगे 3 से 5 टाइम्स होगा, और 5 से करेंगे 1 टाइम्स होगा। आप बोलोगे जी सर। आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हम बिल्कुल समझ चुके हैं। ठीक है, अब आपको निकालना है HCF। अब HCF आपका कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर HCF आ जाएगा, देखो 2 इसमें है आपका और 2 इसमें भी है, तो 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई 3 इसमें है, लेकिन 3 इसमें भी आपका। ठीक है, फिर 3 इसमें है और 2 टाइम्स 3 इसमें है नहीं, ये 3 तो आपने ले लिया, ये दोबारा काउंट आपको नहीं करना है, ये दोबारा काउंट आपको नहीं करना है। ठीक है, आप बोलोगे जी सर, तो कितना हो जाएगा? 2 3 जा आपको हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? आप बोलोगे जी सर 6। इसका HCF कितना आ जाएगा? आप बोलोगे जी सर 6 आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा में आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हम ये समझ चुके हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फोर्थ आपका क्या है? आपका 27 और 63 कितना? 27 और 63, 27 और 63, तो इनके आपको अलग अलग फैक्टर करने होंगे। ठीक है, इनके आपको अलग अलग फैक्टर करने होंगे, कीजिए अलग अलग फैक्टर। 3 से हो जाएगा 9 टाइम्स, 3 से हो जाएगा 3 टाइम्स, और 3 से हो जाएगा 1 टाइम। अब बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आगे अभी 3 से हो जाएगा 21 टाइम्स, 3 से हो जाएगा 7 टाइम्स, और 7 से हो जाएगा 1 टाइम्स। आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं। अब आपको निकालना है HCF। अब HCF कितना आएगा? आप बोलोगे जी सर कॉमन लेना आपको, 3 इसमें भी है, 3 आपका इसमें भी है, तो कितना आ जाएगा? 3 आपका इसमें भी और 3 आपका इसमें भी, 3 3 आ जाएगा। और सेकंड 3 थर्ड आपका 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये 3 आपको नहीं लेना है, क्रॉस लगा देंगे, ये हो जाएगा 3 3 9। ऐसा में आप बोलोगे जी सर। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं कि आपको HCF कैसे निकालना है। अब चलते हैं फिफ्थ। फिफ्थ आपका क्या है? यहाँ ABCD लिखा हुआ है, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिफ्थ लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, पहचान लेना। आपका डी हो गया। ई क्या आपका? 36 और 48, 48 ने 84, 36 और आपका 84। 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 से कितनी बार हो जाएगा आपका? आप बोलो सर 18 टाइम्स। 2 से हो जाएगा आपका 9 टाइम्स, 3 से हो जाएगा 3 टाइम्स, और 3 से हो जाएगा 1। आप बोलोगे जी सर 2 से इसको करेंगे 42 टाइम्स हो जाएगा, 2 से करेंगे 21 टाइम्स हो जाएगा, 3 से करेंगे 7 टाइम्स हो जाएगा, और 7 से 1 टाइम्स। अब निकालना आपको HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना है? कॉमन चीजें देखनी होती है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी आपका। आप बोलोगे जी सर 2 आ जाएगा मल्टी 2 टाइम्स 2 इसमें भी, इसमें भी आ रहा है सर 2 बार। 3 इसमें भी, 3 इसमें, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल आ रहा है। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, तो ये 3 आप नहीं लेना आपको। ठीक है, आप बोलोगे जी सर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, कितना आ जाएगा? आप बोलोगे जी सर आपका आ जाएगा 12। ठीक है, आगे सर में आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से ये समझ चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट है आपका F वाला 34 और 102, 34 और 100। कौन सा है? EF 34 102। अलग अलग फैक्टर करने हैं। 2 से करेंगे इसको कितनी बार होगा? आप बोलो सर 17 बार। 17 है आपका प्राइम नंबर। कैसा नंबर है आपका? 17 17 है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमेशा प्राइम नंबर से ही होता है। ठीक है, 17 आपका 17 से डिवाइड होगा और ये आपका 1 बार हो जाएगा। अब बोलो जी सर इसको करेंगे 2 से
2 5 या 10 और 2 1 या 2, 51 बार हो जाएगा आपका, 51 टाइम्स हो जाएगा। अभी होगा आपका 3 से हो जाएगा 17, 17 3 जा कितना होता है आपको 51 होता है, 17 3 जा कितना होता है आप बोलो सर 51 होता है। ठीक है, अब ये 17 प्राइम नंबर तो 17 आपका 17 से हो जाएगा, ये आ गया। आप बोलोगे जी सर ये तो बहुत सिंपल था। ठीक है, लेकिन अब आपको निकालना है एचसीएफ। देखो 2 आपका इसमें भी और 2 आपका इसमें भी, आप बोलो सर 2 आ जाएगा आपका, 17 इसमें, आप बोलो सर इसमें भी 17 और इधर कुछ है ही नहीं। 17 2 जा कितना हो जाएगा आप बोलो सर 34 हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी आपका क्या बोला गया है? देखो ये तो 2 2 के हमने कर लिए सारे, अब आ गया पे 3 के। तो 3 के अगर 3 के हैं तो आपको क्या करना है, जो तीनों नंबर है उनके आपको अलग अलग फैक्टर करने हैं तीनों के। आप बोलोगे जी सर, फिर उन तीनों में से आपको कॉमन चीजें लेनी है। ठीक है, यहाँ 70 है, 105 है, 175 है, कितना आपका 75 है, 70 105 और 175। आप बोलोगे जी सर, आ रहा है समझ में? ठीक है, अब इसके अलग अलग फैक्टर करेंगे। 2 से हो जाएगा आपका 30, 2 3 या 6, 1 बचेगा, 2 5 या 10, 35 बार। अभी हो जाएगा आपका, किससे हो जाएगा आप बोलो सर 5 से हो जाएगा। किससे हो जाएगा 5 से, 5 से 7 टाइम्स हो जाएगा, 7 से 1 टाइम्स हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। ऐसे अगर करेंगे ये किससे हो जाएगा आपका 3 से हो जाएगा, 3 3 से 9, 1 बचेगा, 3 5 से 15। अभी हो जाएगा आपका 5 से 7 टाइम्स, और 7 से हो जाएगा 1 टाइम। आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से समझ। अब अगर हम इसको करते हैं किससे हो जाएगा आपका, आप बोलते 3 से तो होगा नहीं, होगा आपका 5 से। 5 से करते हैं, 5 3 से 15, 2 बचेगा, 5 5 से 25। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 5 से 7 टाइम्स, और 7 से हो जाएगा 1 टाइम। आप बोलोगे जी सर। ठीक है, लेकिन अब निकालना आपको HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या निकालना आपको? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या हो जाएगा आप बोलो सर 2 आपका यहाँ है, कहीं भी नहीं है तो 2 आपका नहीं लेंगे। 5 आपका सर यहाँ है, 5 यहाँ भी, और 5 तीनों में होना चाहिए वो चीज, वो नंबर आपका तीनों में होना चाहिए। ये नहीं कि बस सर 2 में है, तीसरे में नहीं, हमने ले लिया तीनों में है 5। आप बोलोगे जी सर 5 आ गया। 7 आपका यहाँ भी है, 7 आपका यहाँ भी है, और 7 आप तीनों में है तो 7 ले लेंगे। और अब आगा कोई नंबर आपका बचा ही नहीं है ऐसा लेने के लिए, तो 7 5 जो कितना हो जाएगा आप बोलो सर 35। कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही है। ऐसे आप भेदे में ऐसे घुस जाएंगे। ठीक है, जैसे पहले से ही आते हो आपको। आगे बढ़ते हैं 91 112 49। कितना आपका 91 112 49, 91 112 49 करते हैं अब इसको अलग अलग फैक्टर। ठीक है, कितने से होगा आप बोलोगे सर ये 2 से भी नहीं होगा, ये आपका 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगी, ये होगा आपका 7 से। ठीक है, अगर आपको टेबल याद है तो 13 7 आपका 91 होता है। ठीक है, तो 7 से हो जाएगा, 7 1 7, 2 बचेगा, 7 3 21। अभी हो जाएगा आपका 13 से 1। अगर समझ में? आप बोलोगे जी सर ये कितने से हो जाएगा आप बोलो सर 2 से हो जाएगा। ये 2 5 या 10, 2 6 या 12, 2 से हो जाएगा, 2 2 या 4, 2 8 या 16, 2 से हो जाएगा 14 बार, 2 से हो जाएगा 7 टाइम्स, और 7 से हो जाएगा 1 टाइम। आप बोलो हो जाएगा 7 से 7 टाइम्स, 7 से हो जाएगा 1 टाइम्स। आप बोलोगे जी सर आ गए समझ में? इतना आप बोलोगे जी सर फैक्टर तो आपने पहले से हमें बता दिया, तो फैक्टर हम इजीली कर लेंगे। तो फैक्टर आपने कर लिया, अब आपको निकालना है क्या? HCF। क्या निकालना है आपको? HCF निकालना है। HCF देखो 7 इसमें है, 7 आपका इसमें है, और 7 आपका इसमें। आप बोलोगे जी सर 7 हो गया, मल्टीप्लाई 13 इसमें, 13 इसमें नहीं है, छोड़ दो फिर यही। मैंने क्या बोला, चीजें तीनों में होनी चाहिए। अगर 3 नंबर्स का HCF निकाल लो तो चीजें आपकी तीनों में होनी चाहिए, 2 नंबर्स का निकाल लो तो दोनों में होनी चाहिए वो। ठीक है, सिंगल नंबर का कोई ऐसे निकलता है, सिंगल नंबर का HCF निकालो, LCM निकालो। 7 तीनों में कॉमन है, 7 आ गया आपका, बात खत्म। HCF कितना हो गया आपका? आप बोलोगे सर 7 हो गया। बस इतना आसान क्वेश्चन था।
ठीक है, जिसे देखकर आप ऐसे डर रहे थे कि सर क्या ही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 1854 81 1854 81 1854 81 ठीक है, ये आपका 1854 81 करते हैं इसके फैक्टर। 2 से हो जाएगा, आप बोलो सर 9 टाइम्स, फिर हो जाएगा 3 से, 3 से 3 टाइम्स और 3 से हो जाएगा 1 टाइम्स, और 2 से हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, और ये हो जाएगा 3 से 9 टाइम्स और 3 से हो जाएगा 3 टाइम्स और 3 से हो जाएगा 1 टाइम्स। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से। अब 3 से हो जाएगा 27 टाइम्स, 2 3 जा 6, 2 बचेगा, 2 7 जा 21, और 3 से हो जाएगा 3 2 जा 6, अब 3 7 जा 21, 3 से हो जाएगा आपका 9 टाइम्स और 3 से हो जाएगा 3 टाइम्स और 3 से हो जाएगा 1 टाइम। ठीक है, फैक्टर तो आप बहुत इजीली कर लोगे। ठीक है, फैक्टर आपको आते हैं। अब आपका क्या है, अब निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन देखना है तो सभी में, आप बोलो सर 2 इसमें है, जी सर 2 इसमें है, जी सर 2 तो इसमें कहीं है ही नहीं, तो 2 को यहीं छोड़ देना आपको। यानी कि सर 2 में तो है, 1 में तो नहीं है। ठीक है, वोटिंग सर ज्यादा है कि 2 में तो है 1 में नहीं, लिख देते, ऐसा कुछ भी नहीं होना आपका। 3 इसमें है, आप बोलोगे जी सर 3 इसमें भी है, जी सर 3 इसमें, आप बोलोगे जी सर 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई। 3 इसमें है, आप बोलोगे जी सर 3 इसमें है, 3 इसमें, आप बोलोगे जी सर दोबारा 3 आ जाएगा। फिर आगे आपको कोई है ही नहीं। ठीक है, तो फिर क्या आ जाएगा आपका 3 3 जा 9, और 3 3 जा 9, ये आपका क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर एचसीएफ हमारा आ जाएगा 9। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब आगे ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कितना आएगा एचसीएफ निकाल के। ओनली एचसीएफ का ही आपको आंसर कर देना है कि 3.6 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का जी क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप से आपको आंसर बता देना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। ठीक है, अगर आपको समझ में आए तो मैं लिख देता हूँ क्या होता है, आपको होता है लगातार। ठीक है, लगातार नंबर होता है, जैसे 2, अगर हम लगातार नंबर देखें तो 2 के बाद क्या आएगा, आप बोलो सर 3, 3 के बाद क्या आएगा, आप बोलो सर 4, 4 के बाद क्या आएगा 5। ठीक है, ये होते हैं आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर। ऐसे बताना आपका 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, 2 लगातार नंबर्स का ऐसे आपका कितना होगा। ऑलवेज देखो फर्स्ट का कोई लगातार नंबर है जैसे कि 4 और 5, अगर इनका आप एचसीएफ लोगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलो सर अगर आप इनका फैक्टर करोगे तो इनमें आपको कुछ भी कॉमन नहीं आने का, कुछ भी इनमें कॉमन नहीं आएगा। आप बोलो सर कैसे, जैसे कि आपने 4 का फैक्टर किए 2 2 1, अगर आप 5 के फैक्टर करोगे तो 5 से 1 कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ 2 आपका 5 है। अगर जहां जिस कंडीशन में आपको कुछ भी कॉमन नहीं आता है उस कंडीशन में एचसीएफ आपका कितना होता है, आप बोलोगे सर 1। कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ऐसा ना आप बोलोगे जी सर। आप और ले सकते हो 17 ले सकते हो, 18 ले सकते हो। 17 प्राइम नंबर है, आप बोलो सर दोनों ही कंपोजिट नंबर लेते हैं, ले लीजिए 20 और 21। 2 से डिवाइड करेंगे 20 को 10 टाइम्स, 2 से करेंगे 5 टाइम्स और 5 से करेंगे 1 टाइम, 3 से करेंगे 7 टाइम्स और 7 से करेंगे 1 टाइम्स। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 2 5 है, वहाँ आपका 3 7 है, कुछ कॉमन है, आप बोलो सर बिल्कुल भी कुछ भी कॉमन हमको ये नहीं दिख रहा है। कुछ कॉमन दिख रहा है, आप बोलो सर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या होता है, आप बोलो सर एचसीएफ आपका 1 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका, आप बोलो सर एचसीएफ आपका 1 हो जाएगा। आसान में आप बोलोगे जी सर। ठीक है, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एचसीएफ कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 1 हो जाएगा डायरेक्ट। इवन नंबर 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, जैसे 2 का फिर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कौन सा होगा, 4 6 8, मतलब लगातार 2 इवन नंबर्स ले लें आप, उनका एचसीएफ ऑलवेज आपका 2 आएगा। कितना आएगा एचसीएफ, 2 आएगा। आप बोलो सर कैसे, अगर आप 2 और 4 का करते हैं तो 2 से 1 टाइम्स हो जाएगा, 2 से करेंगे इसको 2 और 2 से 1। ठीक है, अगर 6 का करते हैं तो 2 3 3 1, अगर 8 का करते हैं आप 2 2 2 2 4 2 1। ठीक है, फैक्टर आपने कर लिया। आप बोलो सर अगर यहाँ देखते हैं तो 2 आपका है, अगर इसमें भी आपका, इसमें भी, इसमें भी, लेकिन आपको 2 लगातार लेना। अगर आप ये 2 नंबर से लेते हो, यहाँ पर 2 आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है,
3 आ रहा है, 3 आपका आगे कहीं है ही नहीं, 3 कहीं है, आप बोलो सर बिल्कुल नहीं है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एचसीएफ ऑलवेज आपका इवन नंबर्स का आपका 2 होता है, ठीक है। एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज ऑलवेज कितना होगा, आप बोलोगे सर 2 होगा। कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑड नंबर का आपसे पूछा है, जैसे पूछा है 3 और 5 का एचसीएफ, कुछ कॉमन आएगा, आप बोलो सर 5 और 7 कुछ कॉमन आएगा, आप बोलो सर बिल्कुल नहीं। 21 23 कुछ कॉमन आएगा, बिल्कुल नहीं। 25 27 कुछ कॉमन आएगा, आप बोलो सर बिल्कुल भी नहीं। 31 और 33 कुछ कॉमन आएगा, आप बोलो सर बिल्कुल भी नहीं। 35 और 37 कुछ कॉमन आएगा, कुछ भी आपका कॉमन नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला, अगर आप इनके फैक्टर करोगे, ठीक है। अगर आप इनके करोगे, ये 3 से होगा 1 बार, ये प्राइम नंबर है, 5 से होगा 1 बार, ठीक है। अगर यहाँ 5 से करेंगे 1 बार होगा आपका, अगर यहाँ 7 से करेंगे 1 टाइम्स होगा आपका। कुछ कॉमन है, 3 है 5 है, कुछ कॉमन नहीं है। जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसका एचसीएफ कितना आता है, आप बोलोगे सर 1 आता है। ऐसे आपको एग्जाम्पल कर करके देख लेंगे, ठीक है। बस इसमें आपको डायरेक्ट आंसर लिखना था, इनका एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा। सॉल्यूशन इसमें कुछ भी नहीं देना, एग्जाम्पल आपसे पूछा नहीं है, ठीक है। लेकिन आप एग्जाम्पल से ही आपको समझाया जाएगा और आप भी अपने पास से कोई एग्जाम्पल दे के इसमें आंसर लिख देना। ऐसा में आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में आपके पास ओनली 3 क्वेश्चन है, ठीक है। एचसीएफ ऑफ कोप्राइम नंबर्स 4 and 15 वाज फाउंडेड एज द फॉलो, ठीक है। अब आपको क्या गिवन, मैं देख लेता हूं इस एक्सरसाइज में आपके कितने क्वेश्चन थे। हाँ, इसमें आपके 3 क्वेश्चन हैं। एचसीएफ ऑफ कोप्राइम नंबर्स 4 and एचसीएफ निकालना आपको कोप्राइम नंबर्स का। जो नंबर्स आपके कोप्राइम होते हैं, कोप्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है, उनमें कुछ भी कॉमन आपका नहीं होता है, वही आपके कोप्राइम नंबर्स आपके होते हैं। कोप्राइम का नंबर होता है नथिंग कॉमन, कुछ भी उसमें कॉमन नहीं होता है, कुछ भी कॉमन फैक्टर आपका नहीं होता है। वो आपके कौन से होते हैं, वो आपके कोप्राइम नंबर्स होते हैं। आप बोलोगे जी सर, तो 4 और 15 क्या है, कोप्राइम नंबर है, तो उनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, आप देखते ही बता दो सर। एचसीएफ आपका 1 आ जाएगा। ऐसा में आप बोलोगे जी सर। फैक्टराइजेशन इतना नो कॉमन प्राइम फैक्टर, यदि उनमें कुछ भी कॉमन आपका प्राइम फैक्टर नहीं है तो उनका एचसीएफ क्या 0 होगा, 0 नहीं होता। मैंने बोला 1 होता है, क्योंकि 1 सभी नंबर्स का आपका फैक्टर होता है। अगर आप 4 का फैक्टर करोगे तो 4 आपको 1 से ही तो डिवाइड हो जाएगा, 15 का करोगे तो 1 से डिवाइड हो जाएगा। तो एचसीएफ आपका कभी भी 0 नहीं आ सकता, एचसीएफ आपका 1 आ सकता है, ठीक है। 1 से ऊपर आपका कुछ भी आ जाएगा, लेकिन कभी भी आपका 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो 4 के फैक्टर किए हैं इसने 2 2 और 1, 15 के फैक्टर किए हैं 3 5 1, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आप बोलो सर 1 आ जाएगा, ठीक है। इसमें लिखा 0 0 इज नॉट द एचसीएफ ऑफ 4 and 15, ठीक है, बिकॉज 4 and 15 is the prime numbers। वो आपके क्या है, वो आपके प्राइम नंबर्स है, ठीक है। इज द करेक्ट आंसर, नो, ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर यहाँ लिख देंगे। करेक्ट आंसर है आपका कितना, करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है, बिकॉज, ठीक है। और एचसीएफ ऑफ कोप्राइम नंबर्स, एचसीएफ ऑफ कोप्राइम इज ऑलवेज 1। ऑलवेज कितना होता है, आप बोलोगे सर ऑलवेज 1 होता है। आगे ऐसा में आप बोलोगे जी सर, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुके हैं, इसमें आपके 3 क्वेश्चंस थे।
ठीक है, 1, 2 और 3। इसमें से बस मैंने आपको एक ही क्वेश्चन घर करने के लिए दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिए और एक प्यारा सा कमेंट अपने नाम का, ठीक है, और वीडियो पर जरूर होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही शानदार वीडियोज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे भी हम अगली वीडियोज में कौन सी चैप्टर एक्सरसाइज 3.7 हम लेकर आने वाले हैं, जिसमें कि आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन है जिनमें आपको बहुत ज्यादा परेशानी होती है, उनको मैं बहुत इजीली से यहाँ पे आपके सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।